अर्थ के बारे में। अर्थ जिस पर हम लोग रहते हैं, तो ये यूनिक प्लेनेट है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे यूनिक के बारे में। और ये सूटेबल टेम्परेचर है। सूटेबल मीन्स होता है, सूटेबल मीन्स सूट प्लस एबल, सच टेम्परेचर which be beer or tolerate is called suitable temperature. Suitable temperature. Various types of plant, यहाँ फ्लोरा और फाउना है। प्लांट्स मीन्स होता है पौधा, एनिमल होता है जानवर। सुटेबल टेम्परेचर का मतलब होता है जो टेम्परेचर को हम लोग सह सकते हैं, बियर कर सकते हैं। जैसे रूम टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री टू 30 डिग्री होता है। तो अर्थ के बारे में चर्चा कर लिया। अब हम लोग सन के बारे में चर्चा करते हैं। सन जो है, ये मान लीजिए अगर सन है, ये सन है, सन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन, मेन रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ होता है। ये सोलर सिस्टम में सेंटर में होता है। सेंटर बोले तो बीच में, ये सन बीच में, ये इस तरह से बनता जाता है अंडे की तरह स्पाइरल शेप में। तो सन और स्टार्स, सन का मतलब होता है इट हैज ऑन हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। इसको अपना हीट होता है और लाइट होता है। जितने भी प्लेनेट हैं, अभी हम लोग प्लेनेट का चर्चा कर रहे हैं। प्लेनेट कहते किसको हैं? प्लेनेट के बारे में हम लोग बोले such heavenly bodies, such heavenly bodies which move around the sun, जो सन के चारों तरफ घूमता है उसको हम लोग प्लेनेट कहते हैं। तो अर्थ, जितने भी प्लेनेट्स हैं, सभी सन के चारों तरफ घूमता है, चक्कर काटता है, लेकिन सन भी सेंटर में है। सन के बारे में और चर्चा कर रहे हैं। ये ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस, ये हॉट गैसेस का बहुत बड़ा गोला है। यानी इसके सतह का जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये अर्थ से बड़ा होता है। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सन। सन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सन इम्पोर्टेंट है तो क्यों है। ये लाइट देता है, इट गिव्स लाइट एंड हीट। ये हीट देता है और लाइट देता है, लाइट देता है और हीट देता है। सेकेंड, इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का सोर्स है। थर्ड, इसकी सहायता से प्लांट जो है भोजन तैयार करता है। अब हम लोग देखते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी है क्या? तो सोलर एनर्जी क्या मतलब होता है, वैसा एनर्जी जो सन से ऑब्टेन किया जाता है, वैसा एनर्जी जो सन से ऑब्टेन किया जाता है उसको हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं।
और आगे हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मून, द मून। मून है क्या? सबसे पहले सैटेलाइट के बारे में चर्चा करते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट है क्या? तो सैटेलाइट आपने प्रीवियस क्लास 2 में पढ़ा था कि वैसा हेवनली बॉडीज जो प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर काटता है, उसको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट। There are two types of satellite. Natural, second artificial को कह सकते हैं मैन मेड। क्या कह सकते हैं? मैन मेड। नेचुरल समझेंगे। नेचुरल मीन्स रिलेटेड टू नेचर, यानी वैसा सैटेलाइट जो नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया है, उसको कहते हैं हम लोग नेचुरल सैटेलाइट। सेकंड में आर्टिफिशियल जो है, जो कि मैनमेड है, जो कि इसको ह्यूमन बीइंग्स में बनाया है। जैसे आर्यभट्ट को सबसे पहले बनाया गया था 1975 में। आर्यभट्ट को 1975 में बनाया गया था। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं मून के बारे में। ये नेचुरल सैटेलाइट है। ये नेचर के द्वारा। मून ही एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि अर्थ का ओनली वन सैटेलाइट है, सिर्फ एक सैटेलाइट। उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे सैटेलाइट के बारे में, वो भी मून के बारे में। अब हमारा टॉपिक होगा सैटेलाइट का यूजेस ऑफ सैटेलाइट। सबसे पहले वेदर फोरकास्टिंग। फोरकास्ट का मतलब होता है बिफोर टेलिंग, पूर्वानुमान लगाना, मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाना। सेकंड में है ब्रॉडकास्टिंग। बच्चों, हम लोग ब्रॉडकास्टिंग के बारे में जानते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है आज मैच होता है अदर कंट्री में, हम लोग घर बैठे देखते हैं। सैटेलाइट के जरिए ही फिल्म शूटिंग होती है, उसको हम लोग सैटेलाइट के सहारे ही देखते हैं। तो आज यहीं पर हम लोग डिस्कस किए अप इन द स्काई। एक वीडियो और बनाएंगे। और इम्पोर्टेंट मैसेज आई वांट टू शेयर, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट सेव फ्रॉम कोरोना वायरस COVID-19। सबसे पहले इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग अपनाकर आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। इसलिए TMVM पावापुरी, तीर्थंकर महावीर विद्या मंदिर पावापुरी ने ऑनलाइन ई एजुकेशन जारी किया है, जिसमें आप यूट्यूब पर तीर्थंकर महावीर विद्या मंदिर के चैनल से आप अपने आप को घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं और अपने आप को
एजुकेशन से जोड़े रख सकते हैं, इसलिए ई एजुकेशन मिस कर सकते हैं कि हम लोग घर बैठे पढ़ सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। तो सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स।